यस, व्हाट डू वी मीन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी? अरे कोई आंसर नहीं दे रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट इज सर द क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब इनपुट और आउटपुट सेम ही होना चाहिए। सेम टाइप का होना चाहिए। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो जैसे हमने इंटीजर्स के लिए देखा ये वाला स्लाइड कि दोनों एडिशन करते वक्त दोनों इंटीजर इनपुट थे और आउटपुट भी इंटीजर ही आंसर आया, तो इसका मतलब इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दिस हैपन्स फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। दोनों के दोनों इंटीजर है और उनको ऐड करेंगे हम तो आंसर भी इंटीजर आता है। लेकिन ऐसा डिवीजन में पॉसिबल नहीं होता है। इट इज पॉसिबल इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट इन डिवीजन। तो इसीलिए इंटीजर्स के केस में हम बोल सकते हैं कि दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बट दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये याद रखना है। बाद में हमने यही समरी में देखा कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर का भी सर लेकिन डिवीजन क्यों नहीं होती? डिवीजन में जैसे मैंने कल बोला था, मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन डिवीजन में आप देखो ये दोनों के दोनों इंटीजर्स है 3 एंड 5। ओके, इनपुट कैसा है? इंटीजर्स। और आउटपुट मतलब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है वो एक फ्रैक्शन है, इट इज नॉट एन इंटीजर। दोनों के दोनों आंसर इनपुट मतलब ये दोनों नंबर इंटीजर है तो आंसर भी इंटीजर ही रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आंसर यस सर। फ्रैक्शन है, इसीलिए सॉरी। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद हमने समरी लिया था, उसमें देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड आते हैं और सब्ट्रैक्शन में नेचुरल और होल नंबर क्लोज नहीं आते लेकिन इंटीजर क्लोज्ड आते हैं। यहाँ इनपुट इंटीजर डाले तो आउटपुट इंटीजर ही मिलता है सब्ट्रैक्शन में। और डिवीजन में तीनों के तीनों क्लोज्ड नहीं आते। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। तो स्पेसिफिकली इंटीजर के केस में हमने पहले x प्लस वाई लिया, बाद में y प्लस एक्स लिया। तो एडिशन में आप किसी भी सीक्वेंस से ऐड करो आंसर सेम ही आता है। सो देयरफॉर वी से इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। But in subtraction we get different answers, so they are not commutative under subtraction. Multiplication में सेम आंसर मिलता है, आप चाहे 3 इंटू नेगेटिव 8 ले लो या फिर उल्टा करो नेगेटिव 8 इंटू 3 ले लो, दोनों का आंसर नेगेटिव 24 ही आता है। So integers are commutative under multiplication. And in case of division, answers are different. So we say that integers are not commutative. तो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज करके अगर हमने आंसर निकाला, ठीक है, तो आंसर अगर इक्वल आता है तो कम्यूटेटिव आएंगे, इक्वल नहीं आता है तो नॉट कम्यूटेटिव आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सीक्वेंस चेंज करने के बाद भी आंसर सेम आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में आंसर सेम नहीं आ रहा है। So therefore integers are commutative under addition and multiplication, but they are not commutative under subtraction and division. यही कंक्लूजन हमने समरी टेबल में लिखा है। सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए नो आ रहा है और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए यस आ रहा है, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आप सीक्वेंस भी चेंज करेंगे तो एडिशन सेम ही आता है और मल्टीप्लिकेशन भी सेम ही आता है। ये रैशनल नंबर वाला पार्ट अभी याद रखने का जरूरत नहीं है बेटा। ये हम हमारा 9th नंबर का चैप्टर है ही इसी स्टैंडर्ड में, तो तब हम रैशनल नंबर के बारे में और डिटेल में डिस्कशन लेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग मैंने बताया था, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ब्रैकेट्स। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई को पहले ब्रैकेट दिए तो सर मतलब अगर हमने ब्रैकेट भी चेंज किए तो भी आंसर सेम ही रहना चाहिए? रहना चाहिए, हाँ। तब हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड। जैसे यहाँ पे इंटीजर का मैं एग्जांपल देता हूँ,
पहले एडिशन का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे ये 3 इंटीजर्स है, पहले हमने इन दोनों को ब्रैकेट में डाला, मतलब पहले इन दोनों को ऐड करना है। तो -3 और 5 का एडिशन आएगा +2, और उसमें तीसरा इंटीजर 8 ऐड किया तो आंसर 10 आया। अभी यहाँ पे दूसरे केस में 5 और 8 को ब्रैकेट में डाला, तो इसका मतलब पहले इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड 5 एंड 8। 5 और 8 का एडिशन आएगा 13, और ये -3 उसमें ऐड करेंगे तो भी आंसर सेम ही आता है। So therefore we say that integers are associative under addition, क्योंकि आपने ब्रैकेट का पोजीशन चेंज करने के बाद भी आंसर इक्वल आ रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में अलग आंसर आते हैं, इसीलिए दे आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में सेम आंसर आता है, और डिवीजन में अलग आंसर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व करके बताया। So therefore we say that they are not associative under, integers are not associative under division। बस यही कंक्लूजन समरी में हमने लिखा है कि they are associative under addition and multiplication, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नो आ रहा है। नो मतलब they are not associative under subtraction and division। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चौथा प्रॉपर्टी हमने कल डिस्कस किया कि किसी भी नंबर में अगर हमने 0 ऐड किया तो वही नंबर हमें आंसर मिलता है। उसी नंबर का आइडेंटिटी चेंज नहीं होता, उसका आधार कार्ड चेंज नहीं होता है, वैसे का वैसे ही दिखता है वो 0 में ऐड करने के बाद। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को बोला गया एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब सेम, एंड 0 इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आंसर मिलता है, उस नंबर का आधार कार्ड बदलता नहीं, वैसे का वैसे दिखता है वो। इसलिए हम बोलते हैं 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, सो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, यू कैन गिव दिस हेडिंग नाउ। आज क्या हुआ रे अचानक? सर हमारे यहाँ पे लाइट चली गई है, तो क्या आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो? सर है। ठीक है, मैं भेज दूंगा स्क्रीनशॉट, ध्यान से सुनो। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी में भी दो पार्ट किए गए। पहला है एडिटिव इनवर्स। अरे इनवर्स का स्पेलिंग गलत हो गया, ये वाला इनवर्स, INVERSE, एडिटिव इनवर्स। उसको हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं निगेटिव ऑफ अ नंबर। अभी देखो, मैं यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने रैशनल नंबर के दिए हैं, मैं इंटीजर का एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको यही लिखना है इसके अंडर। तो जो लिखना है वो मैं लिख के दे रहा हूँ। ऐसे लिखना है, पहले नीचे हेडिंग डालो एडिटिव इनवर्स, ब्रैकेट में लिखो निगेटिव ऑफ अ नंबर, नीचे लिखेंगे हम द निगेटिव ऑफ एन इंटीजर a is negative a and negative of negative a is positive a, such that a plus negative a is equal to 0 or negative a plus a is equal to 0. For example, 2 is negative of negative 2 and this implies बान एरो करके हम लिख रहे हैं 2 plus negative 2 equal to 0. तो हम ऐसा बोलते हैं यहाँ पे, here we can say that 2 is additive inverse of negative 2.
या फिर दूसरे वर्ड में बोलेंगे -2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। बस हमें साइन चेंज करना है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव लेंगे। अगर हमें -2 दिया है, -2 दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स आएगा +2, और हमें अगर +2 दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स आएगा -2। और इन दोनों को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स क्यों बोलते हैं? देखो, इनवर्स का मतलब है कि उल्टा, और एडिटिव इनवर्स क्यों? क्योंकि इन दोनों का एडिशन करने के बाद हमें आंसर 0 मिल रहा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। When we are adding them, then the answer is 0. So hence we say that both are additive inverse of each other. ठीक है, इतना लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। तो अभी आप बोलो, -12 का एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा? +12। +12। और +15 का एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा? -15। -15। क्योंकि इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर 0 आता है। 15 + -15 आंसर इज 0। 12 + -12 answer is 0, like this. Okay. Sir, can you send screenshots? बेटा कोई एक जन इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हमारे चैट बॉक्स में डाल देना बाद में। Somebody can please take the screenshot. I am unable to take the screenshot. यहीं पे लिखो क्लास में, जिनके पास लाइट है वो। So this is additive inverse property number 5. इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सबको समझ में आया? Yes, sir, understood. Yes, sir. Sir, understood. ओके, दैट्स ऑल। तो ये था डिस्कशन। देखो, इसी को आप एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। एडिटिव इनवर्स का दूसरा वर्ड है नेगेटिव ऑफ अ नंबर, सो वी कैन आल्सो से 2 इज नेगेटिव ऑफ -2, -2, or we can say -2 -2 is negative of +2। एडिटिव इनवर्स इस वर्ड के जगह आप नेगेटिव ऑफ ये वर्ड भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट, एडिटिव इनवर्स। दूसरा पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वी कॉल इट एज रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। सो वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज, ये जो स्लाइड है यहाँ पे इन्होंने रैशनल नंबर का डिस्कशन दिया है, लेकिन अभी अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं तो इंटीजर्स के केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि आप देख सकते हो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाने के लिए, प्लीज स्विच ऑफ ऑडियो, हु इज स्पीकिंग? सर्वेश। ओके, देखो, अगर मुझे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 मिल रहा है, so those two numbers will be called as multiplicative inverse of each other. यहाँ पे क्या होता है कि आंसर दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 आ रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि एक 3/5 है और एक 5/3 है। ये फ्रैक्शन है, या फिर रैशनल नंबर बोलो।
ये यहाँ पे उन्होंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पोजीशन चेंज कर दिया, ठीक है, ऊपर वाला नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऐसे। लेकिन इंटीजर के केस में अगर आप इसका डिस्कशन लेना चाहते हो तो इंटीजर के केस में हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम बोल सकते हैं कि फॉर इंटीजर्स, देखो, if the product of two integers is 1, then those integers are called as multiplicative inverse of each other. यह है इसका इंटीजर के केस में डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन हमें +1 मिलता है? सो देर आर ओनली 1 into 1. दो ही एग्जाम्पल है, 1 into 1 +1 एंड -1 into -1 +1। बस ये दो ही एग्जाम्पल्स है इंटीजर्स में। इसके अलावा आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। ऐसे आपको ये दो ही एग्जाम्पल मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 is मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहे जाते हैं क्योंकि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है। एंड -1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ MI, मतलब मुंबई इंडियंस नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1, ठीक है। सो -1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। दिस इज वेरी क्लियर कि 1 is multiplicative inverse of 1 only and -1 is multiplicative inverse of -1 only, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम ही नंबर मिलता है। बस इतना लिखना है आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हेडिंग में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस वर्ड के जगह आप रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल, 1 is reciprocal of 1, -1 is reciprocal of -1, ओके, क्योंकि इसका ये दूसरा नाम है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 आता है तो दोनों को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाएगा। उसका दूसरा मीनिंग है, Sir, can you repeat this? कोई भी दो इंटीजर ले लो और उनका प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट अगर 1 आता है तो फिर हम बोलेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ओके। If the product of two integers is 1, then those integers are called multiplicative inverse of each other. Multiplicative inverse का निकनेम है रेसिप्रोकल। जैसे आपका घर में निकनेम रहता है ना, चिंटू, पिंटू, तो इसका दूसरा नाम है रेसिप्रोकल। मेरा हैंडराइटिंग सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Sir, wait 1 minute. I want to take screenshot. Yes, sir. फर्स्ट थोड़ा ओके, तो ये हो गए हमारा 5वां प्रॉपर्टी। ऑल राइट, लेट मी प्रोसीड नाउ। हो गया सबका लिख के? अरे Yes, sir. शंकरशन, देन श्रेया, वानरे, आप लेट सर क्यों हो गए? मैंने ले- स्क्रीनशॉट
निकाले। ओके, थैंक यू। आप लेट क्यों हो गए बेटा क्लास को? सर मेरा नेटवर्क नहीं था। ओके, और शंकर सर? और विराज, आप अंदर बाहर क्यों कर रहे? Sir, what is today's homework? Then next, property number 6, distributive property. Property number 6, distributive property. इसमें भी दो पार्ट है। पहला पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बताता हूँ, पहले ध्यान से सुनो। ओके, सो आप पहले ये हेडिंग लिखो, नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूरे मैथ्स में आपको पागल कर देगी ये प्रॉपर्टी, अगर आपको ये नहीं आती है तो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, पूरा मैथ्स 12th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स आप इजीली अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब कॉमन निकालना, और बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिकली 60-70% स्टूडेंट उनको कॉमन निकालने आता नहीं मैथ्स में, क्योंकि उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता नहीं है ठीक से। So this is the first part, distributivity of multiplication over addition. पहले सुनो ध्यान से। If a, b, c are 3 integers, ये तीनों integers दिए हुए हैं, then we get a into in bracket b plus c is equal to a into b plus a into c। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एकदम कॉमन लैंग्वेज में प्रसाद वितरण, प्रसाद को बांटना। यहाँ पे ए को हमने बी के साथ और सी के साथ बांट लिया, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूट करना। ए को मैंने बी के साथ और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसीलिए उसका नाम दिया गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए को बी को भी दे दो और सी को भी दे दो, हम प्रसाद देते हैं ना सबको। तो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और इसी का उल्टा भी हमें याद रखना है। अगर मुझे a इंटू बी प्लस ए इंटू सी दिया हुआ है, तो ये a इंटू कॉमन निकाल के ब्रैकेट के अंदर आएगा b प्लस सी। दोनों के दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ये हमेशा इक्वल आता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। समझो हम a का वैल्यू लेंगे 2, नंबर ऑन a b and c, a b और c इंटीजर लेने हैं हमें। सो लेट मी टेक सिंपल एग्जांपल। पहले सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। a b c के वैल्यूज हम 2 3 4 लेंगे। तो अभी आप देखो, सबसे पहले a इंटू बी प्लस सी का आंसर कितना आता है? 2 इंटू 3 प्लस 4, दैट इज 2 इंटू 3 प्लस 4 का आंसर आएगा 7, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बॉडमास रूल से। तो 3 प्लस 4 7 एंड 7 2 जा 14। और अगर हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकाला a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, दैट इज 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 8, ये भी आंसर आएगा 14।
तो ये हमेशा इक्वल आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसको मैं बोलता हूँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इसको मैं बोलता हूँ RHS, राइट हैंड साइड। These are always equal. So this is called as distributivity of multiplication over addition. हमने क्या किया बेटा पता है क्या? ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना बाहर, ये हमने एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। a इंटू जो था, a इंटू वो b और c के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बीच में एडिशन है। ठीक है, समझ में आ गया प्रसाद वितरण कैसे करते हैं? Sir, give again one variables. ओके, ये था This is एग्जाम्पल find नंबर this 1। common. सेकंड एग्जाम्पल यू कैन ट्राई टू सी, क्रॉस चेक करो। मैं सिंपल नंबर से देता हूँ ताकि कैलकुलेशन आपको आसान जाए। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 7। चलो चेक करो आंसर सच में इक्वल आता है क्या। लेफ्ट हैंड साइड लेना है a इंटू इन ब्रैकेट b प्लस c। नाउ यू शुड सॉल्व एंड टेल मी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a के जगह 3, b के जगह 5 और c की जगह 7। कितना आ रहा है आंसर? Sir, both sides are equal, 36 and 36. Yes, sir. वेरी गुड। 36. Sir, 3 36. 3 इंटू Sir, 5 प्लस दोनों का 7, 36 आ रहा है. 3 इंटू 12 36। और RHS का भी आंसर आएगा, आना ही चाहिए। 36 आ रहा है. हाँ, 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7, दोनों के दोनों 36 आते हैं। Sir, That- 30. वेरी गुड। देखो आपको ये स्पेशली ये वाला जो बॉक्स मैंने लिख के दिया, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। यहाँ a इंटू हम कॉमन लेते हैं, बाहर निकाल लिया उसको, और ब्रैकेट लिख के हमने ब्रैकेट के अंदर ये b और c और ये प्लस साइन लिख लिया। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उल्टा रूल अप्लाई कर रहे हैं हम। इट इज कॉल्ड एज टेकिंग कॉमन। तो ये कॉमन लेना आपको आना चाहिए। a इंटू बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? b प्लस c। ओके, और इसका दूसरा पार्ट है, यही सेम चीज आएगा, बस क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। एडिशन के जगह सब्ट्रैक्शन आएगा। मतलब मैं अभी डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख के दे रहा हूँ, a इंटू इन ब्रैकेट b माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ये प्रॉपर्टी है वो। तो इसका आप क्या करो, अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 2। इस एग्जांपल को लेके चेक करो LHS और RHS दोनों इक्वल आते हैं क्या। बस एडिशन की जगह क्या आया? सब्ट्रैक्शन। और चाहे तो इसको एक बॉक्स Sir, कर लो। can you repeat? सी, हमने क्या किया यहाँ पे? a मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट b माइनस सी, ऐसे हमें दिया है। तो हमने a को Sir, b दोनों का और भी c के साथ, 9 आ रहा है. a और b के साथ, a को हमने b और c के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, a इंटू b माइनस a इंटू c। वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड a विद b एंड c। इस a को हमने b Sir, और c 9 को, आंसर आता है. हाँ, और इसी को Sir, 9. इसी का 15 जो minus उल्टा 6. फॉर्मेट है, मेरे यहाँ लाइन चली गई, एक मिनट। ठीक है। और अगर उल्टा दिया है a इंटू बी माइनस a इंटू सी, तो फिर उसको हम लिख सकते हैं a इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा ये b, बाद में माइनस साइन ए सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उल्टा रूल अप्लाई किया है यहाँ पे।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी एक एग्जांपल जब हमने लिया LHS में, अगर डालेंगे आप a इंटू इन ब्रैकेट b माइनस सी, तो a के जगह 3 डाला, इंटू b 5 है और c 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 2 इज 3, 5 माइनस 2 को सॉल्व किया तो 3 आएगा, तो 3 इंटू 3 9। और RHS में देख सकते हैं आप कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। फर्स्ट वी डू मल्टीप्लीकेशन, हमारा बॉडमास रूल जो है। So 3 into 5 minus 3 5 are 15 minus 3 2 are 6, आंसर इज 9। दोनों आंसर सेम आने ही चाहिए क्योंकि वो प्रॉपर्टी है, वैसे आना ही चाहिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, लिख लो Yes, जल्दी, sir. राइट डाउन। तो ये 6 Sir, प्रॉपर्टीज we का, took screenshot. ये 6 प्रॉपर्टीज का अभी हम देखेंगे समरी। पहला प्रॉपर्टी था क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें हमने क्या बोला, इनपुट टाइप इक्वल टू आउटपुट टाइप, मतलब अगर इनपुट इंटीजर है तो आउटपुट इंटीजर आना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम सीक्वेंस चेंज भी किया तो आंसर सेम आना चाहिए। एसोसिएटिव में ब्रैकेट का पोजीशन चेंज किया तो आंसर इक्वल आना चाहिए। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में एडिटिव आइडेंटिटी था 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था 1। इनवर्स प्रॉपर्टी में हमने देखा कि एडिटिव इनवर्स में अगर एक नंबर प्लस a है तो दूसरा नंबर उसका एडिटिव इनवर्स निगेटिव a आता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने 2 ही एग्जांपल देखे, एक देखा 1 इंटू 1 1 और दूसरा देखा -1 इंटू -1 +1, ये 2 एग्जांपल्स ही है। and last property was distributivity of multiplication over addition and multiplication over subtraction। तो हम ये a इंटू b और c के साथ हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसे, बीच में प्लस साइन है ब्रैकेट में तो प्लस लेने का, और अगर माइनस साइन है तो माइनस लेने का, ठीक है। सो दिस इज द समरी ऑफ अवर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ये सारे प्रॉपर्टीज सबको समझ में आए क्या? Yes, sir. Yes, sir. If you Yes, don't sir. have any doubts, then now Sir. today's homework। तो हमारा जो Exercise 1.2. एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.2। देखो, ये हमने स्टार्ट किया आज, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी कवर कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के आगे चले गए हम। क्लोजर प्रॉपर्टी पहला, दूसरा कम्यूटेटिव, तीसरा एसोसिएटिव, चौथा एडिटिव आइडेंटिटी, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 दिया हुआ है। तो ये एक्सरसाइज आप आज का होमवर्क है। Sir, can you send photo? ये पूरा PDF ही मैं भेज Sir, देता हूँ can you बेटा। send photo of homework? आई विल सेंड डायरेक्टली दिस होल PDF। Okay. उस PDF में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करना है। और इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट अगर आता है आपको तो हम कल डिस्कस करेंगे। ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली। देखो मैं हिंट बता देता हूँ, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। ऐसे दो इंटीजर आपको लिखने हैं, उनका सम -7 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल -7 सम किसका आता है, एक ले सकते हैं हम -10 और एक ले सकते हैं +3, इनका एडिशन आएगा -7। तो सम -7 आने वाले ऐसे दो इंटीजर आपको लिखने हैं, तो -10, +3, ये एक पेयर हो गया। ऐसे आपको एक ही पेयर लिखने को बोला है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 पेयर्स लिखो, 3 पेयर्स लिखो हर एक क्वेश्चन में। आपको वो फाइंड आउट करना है डिफरेंस, मतलब सब्ट्रैक्शन -10 सर आना मतलब चाहिए। क्या करना है, एक बार आप देखो आंसर, एडिशन का आंसर -7। Questions are there in the सर exercise मतलब कौन सा भी एक 1.2. नंबर वहाँ पे लिखना है जिसका जिसमें दोनों का हाँ, -7 जिसमें आना चाहिए। बराबर, जिसका सम -7 आता है, ऐसे 2 नंबर आपको लिखने हैं।
जैसे मैंने एक लिखा -10, एक लिखा +3, वैसे आपको ऐसे दो नंबर लिखना है। डिफरेंस -10 आना चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन जिनका -10 आता है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो -10 सब्ट्रैक्शन किसका आ सकता है? -20 एंड +10। इनका सॉरी सब्ट्रैक्शन, सॉरी सब्ट्रैक्शन -10 आना चाहिए, तो हम लिखेंगे 20 सर -10 and -10 and +20। लेकिन इनका एडिशन -10 आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए -10, तो ये लिखा मैंने माइनस, यस, -10 एंड -20, ये एक पेयर आएगा, इनका सब्ट्रैक्शन आपको -10 मिलता है, तो ऐसे आप ढूंढ के निकालो। सम 0 आना चाहिए, ऐसे दो इंटीजर निकालो। बाद में सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे ही पेयर्स लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है। ये 4 ही क्वेश्चन है। कोई भी डाउट आता है तो आप हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे, ज्यादा टेंशन मत लो, जितना आता है उतना सॉल्व करो। थैंक यू, बाय।